बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे प्रोग्राम अहवाल का असल मकसद ही यही है कि जो लोगों को जो मसाइल हैं उनको उजागर करना और उनकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाना ताकि मसाइल का कोई हल हो सके। पिम्स हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ और उनके लवाहिकीन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसी हवाले से यहाँ पे जो आने वाले मरीज़ उनके लवाहिकीन के साथ डॉक्टरों का और पैरामेडिकल स्टाफ का रवैया कैसा है, उनके मसाइल का हल प्रॉपर यहाँ पे हो रहा है या नहीं, उनके जो मरीज़ की ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो पाती है कि नहीं, इसी वाले से शहरियों से जानते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे ताकि कोई जो भी मसले मसाइल हैं उनका कोई हल निकल सके। आइए चलते हैं। अब मसला ये कि डॉक्टर कोई सही चेकअप ही नहीं करते, बस अपने नखरों में रहते हैं। पैसे भी ख़त्म हो गए, बस ये पैसे हैं मेरे पास, सब ख़त्म हो गया मेरे पास। अब वो ठीक भी नहीं है। डॉक्टर आप जी अपना मरीज ले के जा सकती हैं, ऐसे ही क्या मसला है क्या आपके मियाँ को? जिगर उनका ख़राब है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कभी इधर कभी उधर भगा, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। ये किस लिए गवर्नमेंट है? ये इधर भी टेस्टों के पैसे दो जी, फलां जगह पैसे दो जी, ये करो जी वो करो, और तो और अल्ट्रासाउंड के पैसे दो जी। ये किस लिए हुकूमत है? ये अच्छी मरियम नवाज आई, इससे तो इमरान खान अच्छा था ना, कि सारे हॉस्पिटलों का वो बहुत अच्छा तरह ख्याल करता था। मैं खुद मरियम नवाज को कहती हूँ कि ये बिल्कुल आपका निज़ाम अच्छा नहीं है हॉस्पिटलों में। अगर इधर मेरे कोई डॉक्टर या कोई सिफारिश, फिर तो मेरा काम उसी टाइम एक्सरे भी हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड हर चीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा नहीं है तो ये हमें धक्के देते रहेंगे। सिफारिश जो है ना, 6 महीने का टाइम देते हैं। सिफारिश अगर ना हो तो एक गरीब आदमी का काम हो सकता है अच्छे तरीके से। सिफारिशी लोग जब आते हैं तो वो फिर वो अभी ये 1 साल की डेट दी है उन्होंने ऑपरेशन की मुझे। 1 साल में वो बंदा मरीज बच सकता है। मर जाएगा। तो उसकी क्या बुनियादी वजह ये क्या बताते हैं कि इतना लेट टाइम क्यों दिया? बुनियादी हाँ वजह ये बताई है उन्होंने कि हमारे पास एक ही ऑपरेशन थिएटर है, एक ही। काइंडली अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में अगर इनके सहूलत हो जाए तो ये हमारी आवाम जो है ना ये जलील होने से बच जाएगी। मरीज़ हैं और उनके लवाहिकीन, उनका ये कहना है कि हम काफ़ी अरसे से यहाँ चक्कर लगाते हैं, रोज़मर्रा की बुनियादों पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन है, किसी किस्म का भी ऑपरेशन है, कम अज़ कम 6 महीने या साल से कम उसकी डेट नहीं दी जाती। इसी वाले से हमारे साथ और भी शहरी खड़े हैं, उनसे जानते हैं उनको किन मसाइल का सामना है। जी बताएं, आप यहाँ किस हवाले से आए हो? पहली बात तो ये है कि वो जो जिधर बैठाते हैं वो उधर वो चलना चाहिए, नंबर चलना चाहिए सीरीज़। और बाहर से जो लोग आ रहे होते हैं वो अपने जान पहचान के डॉक्टर जो होते हैं वो बाहर से बात कर लेते हैं। वो एक तो उनका टाइम वेस्ट हो जा रहा होता है, दूसरा अगर कोई मज़दूर है या कोई वर्क है उसको एक तो दिन ज़ाया होता है, दूसरा यानी दिहाड़ी वाले भी बहुत आते हैं, यानी 100 मसले होते हैं। डॉक्टर ऐसे हैं कि जो मरीज़ को बैठाते हैं वो फटाफट ये देखते दुखते नहीं है लिखना शुरू कर देते हैं कि वो उसकी असल मर्ज़ क्या है। और इस तरह आए दिन जैसे इस तरह होता रहा और रश दिन पे दिन क्योंकि मरीज़ बढ़ते जाएंगे, वो मर्ज़ कम नहीं होगी और लोगों को मुश्किलात पड़ेगी। पहली जनी मुल्क जो मुश्किलात में पड़ा हुआ है, तो इस तरह जैसे बाहर मुल्कों में सिस्टम है, जैसे बाहर मुल्कों वाले लोग कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? असल बात तो ये है, अगर एक डॉक्टर आता है, जैसे मिसाल के तौर पर ना लिखा होता है, ना कोई गाइड करने वाला होता है, एक अनपढ़ आदमी आता है या जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अस्पताल के अंदर एंटर होता है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि आपने वहाँ जाना है, आपने यहाँ जाना है, आपने इस तरह। तो वो पहले तो वो घूमता फिरता जो वो जी टाइम तो ख़त्म हो गया जी, अब तो टाइम कल आ जाए। वो तो गया, काम से भी गया, वो अपने घर वालों से भी गया, चाहे उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए। यानी आपका कहने का मकसद है कि मर्ज़ को तलाश नहीं किया जाता है, वैसे ही लिखा जाता है, बस जो कुछ लिखा जाता है। और दूसरी बात ये है कि एक तो ये सही तरीके से ट्रीटमेंट करें तो मर्ज़ ख़त्म हो जा रही होती है। अस्पताल में लिखा है कि जी पहली बात तो ये है जो मेडिसन फ्री देते हैं गरीब लोगों को, वो तो है ही नहीं ना।
तो वो कहते हैं जी बाहर से, ज़्यादातर बाहर ही से हो रहा होता है। और असल बात ये है तो बेनम्बरी ज़्यादातर यानी अनपढ़ जो लोग हैं उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। एक पर्ची बना के दे दी, वो ढूंढते रहते टाइम ख़त्म हो जा रहा होता है। जब टाइम मिल भी जाता है जी आज डॉक्टर नहीं है जी, आज इधर है जी, आज वो है, आज ये, उसको टाइम वेस्ट हो जा रहा होता है। और दिन पे दिन इसी तरह जो वो मरीज़ दूसरे दिन आएगा रश पड़ेगी। अगर वो जब दूसरे दिन आ रहा होता है फिर वो रश पड़ेगी, इस तरह पब्लिक ज़्यादा हो रही हो, कन्फ्यूजन भी हो रहा होता है, उन पे ऊपर भी मुश्किलें हैं। लेकिन असल बात जो है ये एमएस पर है। एमएस जो सही इदारे में जो इदारे वाला जो आनर होता है वो सही गाइड करे तो सही। हम लोग बाहर जो जाके मुल्कों में काम सही करते हैं, असल बात है काम करने वाले से करवाने वाले के यानी वो बेहतर होना चाहिए। जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा जो मेन हेड तो है। जो एमएस होता है उसको चक्कर लगाने चाहिए, ये नहीं है दोस्ती रिश्तेदारी, ये बात गलत है। अच्छा जी, हमें ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और आपका मरीज़ किस मर्ज़ में मुब्तला है और कितना टाइम हो गया आपको, और रवैया कैसा है यहाँ के डॉक्टर्स का या इंतज़ामिया का आपके साथ? सर हम तो काफ़ी टाइम से भी यहाँ पे आ रहे हैं, दवाइयाँ लेने के लिए आ रहे हैं, चेकअप भी कराने के लिए। लेकिन हम आज़ाद कश्मीर से आए हैं। हम 14,000 रुपये गाड़ी का किराया दिया है, साथ खर्चा जो अलावा उसका आता है। सुबह 9 बजे से हम यहाँ पे आए हुए हैं तो अभी 12 हो गए, अभी तक डॉक्टर नहीं बैठा जो हमें दवाई लिख के देगा तो हम वापस जाएंगे कश्मीर। इंतज़ामिया क्या कह रही है? डॉक्टर साहब कहाँ आए? कोई पता नहीं, 10 मिनट के बाद आएंगे, आधे घंटे के बाद आएंगे, 20 मिनट के बाद आएंगे। सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, 9 बजे से हम यहाँ खड़े हैं, बस यही सुन रहे हैं कि आधे घंटे के बाद आएंगे, 10 मिनट के बाद आएंगे, 20 मिनट के बाद आएंगे। आप वेट करें जी। ऊपर जा के नीचे बैठ के तंग आ गए हैं जी हम यहाँ पे। तो क्या अपील करना चाहते हो हुकाम बाला से आप? हम बात से यही अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, यहाँ पे कोई अच्छे स्टाफ का बंदोबस्त करें कोई, ठीक है। जो आपके डॉक्टर हैं उनको कम से कम अपनी सीट पे तो टाइम वक्त पे आए ना, वो अपनी सीट पे नहीं वक्त पे आते हो, इसलिए हमें बहुत परेशानी होती है जनाब। इंतज़ामिया भी सही है, ये डॉक्टर लोग भी अभी वो कह रहे कि डॉक्टर टाइम पर बैठते नहीं हैं, चेक नहीं करते सही। वो प्राइवेट कह रहे प्राइवेट चेक करा लें आप लोग, ज़्यादा मसला तो ऐसे चेक। सुबह से आई हूँ, ना कुछ खाया ना कुछ पिए, कभी उधर जाती हूँ कभी इधर जाती हूँ, समझ ही नहीं आ रहे, कोई बात भी सही नहीं बताते कि इधर जाओ या इधर जाओ। यकीन है आपको कि यहाँ पे क्या मसला है और डॉक्टर्स का रवैया या इंतज़ामिया के रवैये से आप मुतमईन हैं यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे मेरे साथ पेशेंट है, मैं पेशेंट को ले आया हूँ। यहाँ पे इंतज़ामात बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर्स के जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सही नहीं है और इनके स्टाफ का बिहेवियर भी सही नहीं है। अगर कोई पेशेंट आ जाए ना तो उनके साथ उसको जल्दी ट्रीटमेंट करना, उनको बुलाना, यहाँ पे बड़े लोग बड़े मसाइल से गुजर रहे हैं और उनके साथ बिल्कुल उनका बिहेवियर ठीक ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि इस पे वो नोटिस ले ले। यहाँ पे तकरीबन गरीब लोग ही आते हैं, मिडल तबके के लोग आते हैं, वो बड़े मसले मसाइल से गुजर जाते हैं। अगर आपकी मरीज़ जितना भी सीनियर हो, सीरियस हो, तो ये जो है उन पे जो है ये लोग वो तवज्जो नहीं देते हैं। तो मेरे गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस का जो है इनसे जो है इसका नोटिस ले ले। डॉक्टरों का काम है कि वो पेशेंट के साथ एज अ फ्रेंडली माहौल में जाके उनके ट्रीटमेंट करें। यहाँ पे हम जज कर रहे हैं जैसे डॉक्टर कोई हमसे अलग तबके का मखलूक आया हुआ, हम ना उससे बात कर सकते हैं, ना उससे हम जो है सही वो कर सकते हैं, ना कोई वो उनकी बिहेवियर हमारे से ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ आप भी मौजूद हैं, आप ये बताएं आपको कोई मसला है यहाँ आप आए हुए हैं? हाँ, मेरी सिस्टर है, उसके कोई दिमाग का मसला बना हुआ है, कोई ऐसी इजी हो गया, मसला कुछ भी नहीं है। और डॉक्टरों के पास भी तो इतनी रश होती है, अगर एक डॉक्टर है 20 आदमी उसके चढ़े हो तो क्या करे बेचारा। हम लोगों का जहन सही नहीं है भैया, एक आदमी जो है ना, एक डॉक्टर है 10 आदमी उसके, तो वो एक को बेचारा देखेगा दूसरे को देखेगा। दूसरी बात करता हूँ इसमें मेजॉरिटी जो लोगों की जो मसाइल है, मेजॉरिटी अगर अब देखा जाए तो लोग यहाँ पे बड़े वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं बिहेवियर के हवाले से, स्टाफ के हवाले से। एक दो बंदों का मैं भी कोई बंदा उसको जज नहीं कर सके कि यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट किस तरह होना चाहिए, डॉक्टरों के बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, पेशेंट को डील किस तरह करना चाहिए। भाई अपने जगह पे सही कह रहा है, मगर यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का इस तरह भाई मुतफिक हम नहीं है कि यहाँ पे बड़े मसाइल हैं और पेशेंट आप खुद जाके देख सकते हैं। सर आप चले जाए, डॉक्टर को बदलाना चाहिए, यानी कि एक डॉक्टर जो है ना एक कमरे में बैठा रहा, उसके ऊपर 20 आदमी। डॉक्टरों का जो है ना मसला ओरिजिनल जो है डॉक्टरों का है, अगर एक डॉक्टर उसमें 4 खड़ा कर दे, ये नहीं कि बेचारे। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं यहाँ आया था, वो मेरे पर अटैक हुआ था दिल का, तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा प्राइवेट के मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो मुझे प्राइवेट किया। अभी धक्के खा रहा हूँ। प्राइवेट का? प्राइवेट कराया ना। तो प्राइवेट में मुझे उसने ये कहा कि आपके ऊपर तो 20-30 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। तो हम आए यहाँ पे, कोई मरीज़ नहीं था, लेकिन कहा 3 महीने से पहले आपको हम नहीं कर सकते।
और मेरे अटैक था, अटैक के ऊपर उसने मुझे 3 महीने दिया, तो अटैक क्या कर सकते। देखें ना, यही आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन अब जो बात यह है कि आप एक बंदा है जो अभी तक हमें मिला है जिसने हमें कहा है कि यहाँ पे मामला ठीक चल रहे हैं। अक्सरियत जो शहरियों की है, अक्सरियत शहरियों के देखें मसाइल का हल निकालना होता है, हम ये ना नहीं कि कह रहे आपको कि ठीक चले, हम कहते हैं कि बिल्कुल सही नहीं, मगर एक डॉक्टर के बैठा उसके 20 आदमी वो 4 डॉक्टर बिठाए, हम ये कहते हैं, हमने ये नहीं। पर्ची बनवा के गया हूँ तो वहाँ पर एक सुबह पर्ची बनवा के चला गया, वो अपने काम चला गया है। 2 घंटे बाद आ गए तो वो डॉक्टर के साथ बहस कर रहा है कि मेरा ये नंबर है तो आपने मुझे इस टाइम बुलाया है, इसमें डॉक्टर का क्या कसूर है। अंदर से उसने मुझे ये नंबर दिया, इस नंबर से मिलो, आपको अर्जेंट होगा। उसने मुझसे 2000 रुपये मांगा। ये है मेरा वो उसका टेस्ट था, अंदर लाइन था, तो मैंने कहा मैं खड़ा नहीं, तो मैं कैबेज मरीज हूँ। उसने कहा इस नंबर पे बाहर से ट्राई कर, वो गेट पे होगा, वो आपको करेगा। मैंने उससे अभी बात किया तो उसने कहा 2200 रुपये मुझे दे दो, मैं 2 घंटे में आपको करके दे दूंगा। यही नंबर यहाँ की जो लेबॉर्ट्री है, यहाँ की ये सरकारी लेबॉर्ट्री है, प्राइवेट? यही सरकारी, यही। ये जब इनका कोई सिफारशी बंदा आता है वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है, बेशक जो भी हो, बाकी सारे लाइन में खड़े होंगे, ठीक है। जो सिफारशी आएगा वो डायरेक्ट काउंटर के अंदर चला जाएगा, मार रहा होगा, बेशक जितनी इमरजेंसी हो, लेकिन कोई सिफारशी आ जाएगा वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। जी इसी तरह है बिल्कुल। और आधा घंटा उनके साथ बहस करते रहते हैं, वो उनको सारा समझा के फिर उनके साथ जाएंगे। मरीज बैठे हुए बैठे रहें, उनके साथ जाके उनका काम कराएंगे, फिर ये तो फिर आएंगे। सिफारिश बहुत है यहाँ पे, सिफारिश। क्या कह रहे हैं, सिफारिश होगी तो काम होगा। मैंने गिलगित का एक डॉक्टर था गुर्दे का स्पेशल, वो डॉक्टर लाया, वो अंदर गया, उसने उनको बोला कि इस पेशेंट के लिए मरीज करो, तो सिफारिश मैंने लाया था। गिलगित का कोई डॉक्टर था, वो गुर्दे का, इधर यहाँ प्रोफेसर है, मेरी सिफारिश उसने किया था। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सिफारिश के बगैर यहाँ पे काम मुमकिन नहीं है? बड़ी देर से आप यहाँ घूम रहे हैं, आपका कोई मरीज है यहाँ पे, क्या मसला? इधर मरीज आते हैं, व्हीलचेयर नहीं होती, कोई कंधे पे उठा के ले आते हैं, कोई बस यही मसला है। किस लिए यहाँ पे आए हॉस्पिटल और आपको किन मसाइल का सामना है यहाँ? सर मैं दुबई में था, तो दुबई से मुझे जो है ना कमर का कुछ दर्द शुरू हो गया। उसके बाद जो है ना फिर आगे पीछे हॉस्पिटलों में मैंने अपना इलाज करवाया, लेकिन वो मुझसे सही तरह से इलाज नहीं हो सका। तो अभी मैं SPMC हॉस्पिटल में आया हूँ। वो पैसे मांग रहे हैं, जितना पैसे वो कह रहे हैं कि अभी मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है। 6-7 सालों से आपको पता है एक इंसान जो है ना चरपाई के ऊपर गुजारा कर रहा हो, उसके लिए तो खाने के लिए भी ज़रूरत होती है, इलाज तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो बस इसी मुश्किल के लिए हम लोग इधर आए हैं। अभी उन्होंने MRI का बोला है, जिसकी वजह से हमारे पास पेमेंट ना होने की वजह से अभी एक उन्होंने थोड़ी सी मेरे को मेडिसिन लिखी है कि आप उधर से लेके आएँ। तो मेरे अभी साथ जो सिस्टर ही थी वो अभी गई हुई हैं जो ना लेने के लिए मेडिसिन। तो बस उसी इंतज़ार में खड़े हैं कि बस वो मेडिसिन लेके आए तो फिर अभी चलती है घर। क्या वजह है जो आपको इन्होंने टेस्ट किए हैं वो यहाँ पे नहीं हो सकते सरकारी सतह पे? जी सर, मैंने हरीपुर जो ना सरकारी हॉस्पिटल है DHKO हरीपुर, उधर से मैंने अपने एक्सरे भी करवाए हैं और उधर से मेरी रिपोर्टें भी तैयार हुई है। 29 तारीख को समझो कि मैंने उनके पास जो है ना पेशेंट हुआ था। तो उसके बाद जो है ना तकरीबन मैं 11-12 तारीख को मैं उधर से जो है ना डिस्चार्ज होकर इधर आ गया था। वही फिर मैंने रिपोर्टें की कि उधर से मुझे कुछ फ़र्क नहीं मिला, तो फिर इनके पास आ गया। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि पहले MRI करवा के लाएँ। MRI के लिए जो ना ये इन्होंने कहा कि अभी आप 8,500-9 हज़ार रुपया लेके, हम तो बड़ी मुश्किल से कराया इधर से पूरा। MRI जो करनी है आपने, टेस्ट करवाना है, वो यहाँ पे है सरकारी सतह पे? बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन वो पैसों की बात कर रहे हैं कि पैसों के बिना नहीं हो सकते। तो फिर इस वजह से हम फिर चुप करके आ गए। बाहर किसी से झगड़ा फसाद हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो इन डॉक्टरों के मोहताज हैं, ठीक है ना। ऊपर एक अल्लाह है, अल्लाह ने एक अपना रुतबा डॉक्टरों को भी पेश किया हुआ है। कहते हैं कि एक अल्लाह होता है, एक डॉक्टर होता है जो इंसान को दुरुस्त कर सकता है, एक अल्लाह होता है जो इंसान को गैबी शफा दे सकता है। बस इसलिए असल अल्लाह के भरोसे पे बस हम आ गए हैं। फिर अभी बाहर अभी देखते हैं, जो अल्लाह ने चाहा वैसा ही फिर होगा।
तो अभी डॉक्टरों ने तो कह दिया जो एमआरआई के बारे में, तो अभी देखते हैं एमआरआई के लिए अगर किसी से कुछ मिल गए पैसे तो फिर ठीक है एमआरआई करवा लेंगे, नहीं तो फिर अल्लाह ने जैसे चाहा तो फिर ऐसा ही होगा। रज़ा आपकी अब जैसे भी होना होगा। जी सर। अच्छा आए भाई, आप भी आए हैं देख के हमें, तो क्या यहाँ पे आप किस लिए आए हैं, कोई मसला है यहाँ पे आप? जी मेरा ये दोस्त है वलियाम खान, तो उसके लिए हम आए। उसका टेस्ट 3 घंटे हो गए, कभी इधर भेज रहे कभी उधर भेज रहे हैं, बहुत तंग किया हुआ इन्होंने। उधर वाले क्या कह रहे हैं, क्यों? उधर वाले कह रहे इधर आए, इधर वाले कह रहे हैं उधर जाए, कोई पता नहीं है जी। मतलब आपको चक्कर लगवा रहे हैं, सिर्फ टेस्ट नहीं हो रहे आपके। तो क्या अपील करना चाहते हैं इस हवाले से, हुकाम बाला से क्या कहना चाहते हैं कि ताकि लोगों के मसाइल यहाँ पे हल हो सके आसानी से? हम यही कह सकते हैं कि कुछ इसका किया जाए ताकि आवाम परेशान ना हो, जल्द से जल्द इसका हल हो जाए। या उधर जाओ, उसके पास गया, उन्होंने बोला है कि पैसे लगेंगे 16,000 रुपया सीटी सिगरेट का। दूसरे के पास गया, उसने बोला है मशीन बंद है, मशीन लानी पड़ेगी आपको 7 से 15,500 की। तो गरीब आदमी साहब मेरा है नहीं है, तो किधर से करूँ? देखें जी, बात यह है कि हम तुम्हारे तो इधर मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, तो उनको उनकी इजाज़त के लिए आए हैं। तो डॉक्टर का तो रवैया ठीक है, लेकिन इनका जो नीचे जो स्टाफ है, ये जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हो गए हैं, ये जो गेट पे बैठे हुए हैं, इनका रवैया बहुत ही जो है ना अजीबो गरीब है। ये तो किसी के बंदे के साथ जो है ना तमीज़ के साथ पेश नहीं आते हैं, धक्के देते हैं, और इनका तो रवैया बहुत ही जो है ना गलत है। तो तमीज़ नाम की तो इनमें कोई चीज़ ही नहीं है। पता नहीं इनकी ट्रेनिंग किस तरह की हुई है और इसे कैसी। मेरा मेडिकल स्टाफ है अंदर जी, तो वो ठीक है, उनका रवैया सही है? बस उनका नॉर्मल ही है, गुजारे वाला ही है। वो भी बड़ी उनको जो है ना वो मिन्नत समाज करके रिक्वेस्ट करके उनके साथ जो है ना वो फिर जो जाके कोऑपरेट करते हैं, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। लेकिन ये है कि डॉक्टर जो हैं वो अच्छे हैं, मतलब उनका रवैया जो है वो बेहतर है और ट्रीटमेंट भी उनकी अच्छी ही है। हम जलील हो रहे हैं, कभी इधर आप इमरजेंसी में जाएं, कभी ओपीडी में जाएं। इनके पास फ्लोरोस्कोपी की मशीन है, सिर्फ एक छोटी सी वायर नाखून में गई, वो इनसे नहीं निकल सकती। काफ़ी सारे पेशेंट्स अंदर और भी जिनकी हमने सिर्फ बैंडेज करनी है, कोई डॉक्टर स्टाफ बैठे उनको कोई भी पूछ ही नहीं रहा। ऐसे अंदर बस नाम का हॉस्पिटल है कि हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम यहाँ कर रहे हैं। और आप लोगों का उन्होंने ऑपरेट नहीं किया तो क्या कहा है, कहाँ जाएँ आप? कभी इस हॉस्पिटल में जाएँ, मैक्स हॉस्पिटल, CMH, BBH हॉस्पिटल्स के नाम लिख के दे दें। BBH का नाम लिख के दिया है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, वो भी सरकारी है, ये भी सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ ये जदीद नहीं है, ये वाली मशीन नहीं है। वो कहते हैं अब पुराना हो गया, परसों लगी है इसको, तो कल सिविल गए हैं, उन्होंने भी इधर भेजा है। अब ये कहते हैं हमारे पास मशीन नहीं है। सुबह से फेर रहे हैं, कभी उस इमरजेंसी में जाओ, कभी इस इमरजेंसी, कभी 14 नंबर, कभी 3 नंबर कमरे में, कभी OPD में भेज रहे हैं। और सुबह से हम 8 बजे से इधर तजलील हो रहे हैं। अब जा रहे हैं इन्होंने हॉस्पिटल 3-4 हवाले से। आप हुकाम बाला को पैगाम देना चाहती हैं? हम क्या पैगाम दें, अगर डॉक्टर्स को खुद ही, डॉक्टर या स्टाफ को नहीं एहसास पेशेंट्स का, तो हम तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पेशेंट डॉक्टर का काम होता है सबसे पहले अपना काम छोड़ें और सबसे पहले आकर अपने पेशेंट्स को देखें। या ये नहीं कि आप बैठे रहें इंतज़ार करें। अभी यहाँ पे इमरजेंसी में हम गए, वहाँ पे 2 पेशेंट्स आए एक्सीडेंट वाले, लेकिन किसी स्टाफ ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। वो भी मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ इनकी बैंडेज कर दें, तो उन्होंने ध्यान दिया, वरना नहीं। जी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ K2 TV का कि वो यहाँ पर आए इस पिम्स हॉस्पिटल में। वैसे ये काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है और बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर अमला नाकाफ़ी है, डॉक्टर्स की भी कमी है और दीगर जो मशीनरी हैं वो भी कमी है। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को सहूलतें दे, यहाँ पर मशीनरी भी बढ़ाए और डॉक्टर स्टाफ का बढ़ाए, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ उनको भी बढ़ाए, ताकि लोगों को एक रिलीफ मिल सके। लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, दीगर कामों की वजह से। अब होना तो ये चाहिए था यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद हो, सारी चीज़ें मौजूद हों। अभी इन्होंने वहाँ पर वो पर्ची भी बंद कर दी है, कह रहे हैं कि अभी मैं अपनी मिसेज़ को चेक कराने के लिए आया हूँ, पर्ची इन्होंने दे दी है, आगे से वो कह रहे हैं कि जी वो 3 के बाद जो स्टाफ आएगा वो चेक करेगा। भाई अगर आपने हमें पर्ची क्यों दी है, जब आपने ये कहना था कि 3 के बाद, फिर 3 के बाद हम पर्ची लेते ना। अब इन्होंने जब पर्ची दे दी है और फिर हमें 3-4 घंटे बिठा लिया, हम इतने दूर से आए हैं चेक कराने के लिए, तो ये हुकूमत को इस बात पर नोटिस लेना चाहिए। बाकायदा हंगामी बुनियादों पर स्मोक है और लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं और लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट जाएं, वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इसीलिए ही आ रहे हैं ताकि उनको रिलीफ मिले। जी, जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का ये कहना है कि जिनके पास पैसे नहीं होते वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ के खर्च अखराजात, तो इसीलिए लोग सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं
तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग नाला नज़र आते हैं डॉक्टर्स के रवैयों से। इसी वाले से हम देख रहे हैं एक भाई और हमारे पास दोबारा आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये सिस्टर है, इसको दिमाग का मसला बना हुआ है, तो डॉक्टर ने लिख कर दिया जाए आप अल्ट्रासाउंड कराएं। यहाँ में वो कहते कभी कभी 15 दिन में आ जाए, 10 दिन, अभी मर रहा मरीज़ उसको नहीं देखते। अभी हमारा टाइम ख़त्म हो गया, 2 बजे हमारा टाइम, बस इनकी ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ठीक काम करे वो तो बेचारे, लेकिन जो आगे जो शोबा है ना, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे वाला है, ये हमें कुछ नहीं करते। ये छोटा जो है ना, ये कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहता है यार जाओ लेके आओ, तो ये छोटा जो अमला है ना हमारे साथ तवान नहीं कर रहा है। डॉक्टर तो बेचारे 10-15 मिनट के बाद चेक करके कहते हैं यार ये चीज़ है, ये दवाई ले ले, ये एक्सरा ले। ये अभी मेरी सिस्टर ये है, तो इनके एक दिमाग चक्कर है 2 दिन से। यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, तो अभी उन्होंने एक्सरा क्या अल्ट्रासाउंड करवाएं दिमाग का, तभी वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, कभी कभी महीने के बाद आ जाए। यार अभी प्रॉब्लम अभी है, तो महीने बाद हम क्या करेंगे? ये हमारी प्रॉब्लम है। डॉक्टरों का कोई मसला हल नहीं, डॉक्टर बेचारे वो चेकअप करके हमें दे देते, जाओ ये चीज़ें ले आओ। यहाँ पे जो छोटा अमला है, ये जो शोबा है, ये पर्ची वाले हैं, ये अंदर जो ऑपरेशन वाले, ये काम नहीं करते। आवाम का टैक्स है, उसी टैक्स के ज़रिए से सारे स्टाफ को तनख्वाह मिलती है और पूरा हॉस्पिटल चलता है अवामी टैक्स से, और उनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें। लोग आते ही इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ताकि उनको रिलीफ मिले। जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो उनका आने के अंदर क्या मकसद है? इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, जहाँ पर इतनी महंगाई के लोग वहाँ पर टेस्ट वगैरह उधर जा रहे हैं, अब ये हुकूमत को चाहिए कि इधर सारे टेस्टों की सहूलियात भी मुहैया करें और पैरामेडिकल स्टाफ भी, उनके रवैये को भी ठीक किया जाए, ताकि अवामी जो रुझान है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ वो बरकरार रहे। और इसका मतलब ये है कि ये लोगों का एतमाद है कि ये वो इधर पेम्स की तरफ आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। अगर ये रिलीफ देने में नाकाम हो रहे हैं तो लोग इधर नहीं आएंगे, और ज़ाहिर बात है इसमें हुकूमत की बदनामी है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे। ये देखें, अभी उन्होंने कहा इमरजेंसी लेके आए, ये इमरजेंसी पर्ची मुझे उन्होंने दी। अभी एक अभी मैं गया कब हमारा बस टाइम नहीं, 2 बजे ख़त्म। यार अभी 2 तो है ही नहीं है, तुमने हमारे दमबंदा भी कोई नहीं है। उस स्टाफ कहता नहीं जी बस 10 दिन के बाद आना, कभी 15। अभी उन्होंने मुझे कहा 15 दिन अभी लेके आए, मैं इनका चेक करता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर की क्या गलती है बेचारे? ये तो अंदर बैठे हुए अल्ट्रासाउंड, इनके अपने अपने वहाँ बाहर कमीशनें लगी हुई हैं, इनको क्या तकलीफ है? मसला तो हमारे लिए, डॉक्टर का कोई मसला ही नहीं है। ये छोटा अमला जो अंदर ये सिटी स्कैन करता है, दूसरे सारा मसला इनका है। ये अगर हमें दे दे तो 10 डॉक्टर तो बेचारे चेक कर लेते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम है। जी, जैसा कि शहरियों का ये कहना है, ना सिर्फ डॉक्टर्स के रवैये बल्कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो लोकल यहाँ पे स्टाफ है, लेबॉर्ट्री का स्टाफ है, उनसे लोग सख्त नाला हैं, क्योंकि वो लोगों का ये कहना है कि ये टाइम से पहले ही बंदों को भेज देते हैं जी कि जाएं, अभी टाइम ख़त्म हो गया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हुए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप ख़ुद अपना चेकअप के लिए आए हैं कि या आपका कोई अजीज़ यहाँ पे बीमार है, और अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके रवैयों के बारे में और पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जी, मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि मैं ख़ुद तो अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक हूँ। मेरे एक अजीज़ हैं वो बीमार हैं, कल रात से मैं यहाँ पर हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि जितने भी यहाँ के जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो न्यू कमर हैं, यंग जो डॉक्टर जो हाउस जॉब कर रहे हैं गालिबन, वो उनमें ये कि थोड़े से नॉन प्रोफेशनल हैं और वो सीरियस नहीं है, और वो थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं। ये एक लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं और वो घरों के सरबराहान होते हैं। तो वो मैंने नोट किया कि वो इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं, जबकि लोगों की जान में बनी होती है। लोग बड़े एक इमोशनल सिचुएशन होती है, तो उस वक्त लोग बड़े बेबसी के आलम में इनके आगे पीछे भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको एक्यूरेट टाइम पे एकदम से उनको मतलूबा जगह पे पहुंचा जाए। आम जो कस्टमर मरीज़ बाहर से आते हैं उनको नहीं पता होता कि उन्होंने कहाँ जाना है, कौन से डॉक्टर ने मरीज़ को चेक करना है, ठीक है ना, और कहाँ कौन सी वार्ड में उसको लेके जाना है। तो वो बेचारा वो भागा दौड़ा, कभी इधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग रहा होता है, और डॉक्टर भी ऐसे ही बस वो कोई सही तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। लेकिन ओवरऑल ये भी मैं दूसरी तरफ से ये भी मैं कहूँगा कि मरीज़ भी एक्स्ट्रा है। सर मैं अभी तकरीबन 12 बजे यहाँ पे पहुँचा हॉस्पिटल में, तो पर्ची हमारी बनी है। बेशक आप पर्ची पे टाइम भी देख लें। तो मैं न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास गया हूँ, एक डॉक्टर बैठा हुआ है पूरे कमरे में, पेशेंट इसी तरह रोल रहे हैं। वैसे बेचारे कोई बाहर परेशान बैठे हैं, कहीं दूर से हम रवात के करीब से, यानी कि मेरी अभी कमर में तकलीफ़ है, पट्टा बांधा हुआ है, मोरों की तकलीफ़ है। मैं वहाँ से आया और मुझे नंबर नहीं दिया जा रहा डॉक्टर को चेक करवाने के लिए, कह रहे हमारे पास नंबर नहीं है। तो दूसरे नंबर पे ये मैंने MRI करवाई है,
वो 1 माह पहले मुझे टाइम दिया था कि आप 18 तारीख को यहाँ पे पहुँचें। तो मैं जब सुबह का आके बैठा हुआ तो मुझे अभी कह रहे हैं कि आप जो है ना इसकी 4000 रुपये फ़ीस भी दें और आप 2 बजे के बाद आएँ, 3 बजे आपका चेकअप होगा। सर मैं पूछता हूँ औकाम बाला से कि ये कौन सा तरीका है सरकारी हॉस्पिटल में कि OPD का जो टाइम है वो 2 बजे तक टाइम है, वहाँ तक तो मरीज़ को जो है ना वो सहूलत देनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये तारक फजल चौधरी साहब हैं जो इस तरफ से और खुरम नवाज़ साहब हैं, जितने भी यहाँ के हुक्म बाला हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा अपने हॉस्पिटल को जितना भी आप अपने लोगों को रिलीफ़ दे सकते हैं तो कोशिश करके उनको रिलीफ़ दें। लोग सरकारी हॉस्पिटल में जो है ना बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं बेचारे, बड़े दूर दूर से बड़ी मुश्किलों से आते हैं लोग और यहाँ पे जो है ना उनको इलाज की सहूलत बेहतर मुहैया नहीं की जाती। तो प्लीज़ खुदा के लिए इनका ख्याल रखें। तो ये जो टेस्ट है, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर जो टेस्ट लेके देते हैं तो टेस्ट अंदर से नहीं करवाते, फिर वहाँ पे जाएं तो वो भी अंदर से टेस्ट नहीं करते और बाहर जो है ना लेबॉरेटरी के बाहर बंदे खड़े वो कहते हैं जी हमें दे दें। ये साथ जो है ना उधर लेबॉरेटरी है, हम आपको प्राइवेट करवा देते हैं। MRI यहाँ नहीं होगी जी, 1 माह के बाद आएँ, जब MRI करवाएं तो फिर उसकी हमें फिल्म ही मुहैया नहीं की जाती, तो प्राइवेट हम करवाते हैं तो वहाँ फ़ौरन हमें सब कुछ मिल जाता है। ये क्या है, ये हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है सर? इस वक्त ये आज़ाद, हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत बड़ा कि अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ इन गरीब लोगों के लिए खड़े हैं। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो खुदारा ये हॉस्पिटल का जो निज़ाम है गरीब की पहुँच से ये भी आप दूर कर देंगे। पहले तो वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़ किया हुआ है सब कुछ, तो ये जो हॉस्पिटल है इसका भी प्लीज़ खुदारा मरीज़ों का ख्याल करें। क्या हुकाम बाला से क्या अपील करना चाहिए? बस हम अपील ये करते हैं तो ये गरीबों के साथ थोड़ा ताउन कर दे, जो भी आप लोगों से हो सकता है। तो गरीब आवाम को तो कोई नहीं सुनता है, मगर इलाज फ्री कर दे। ये हम लोग आया सिंध से आया, सिंध हैदराबाद से आया, मगर हम लोग कम से कम नहीं 3 माह 2 उंगली के लिए हम परेशान हो गया। 2 उंगली का हम कभी शुगर वाले के पास जाते, कभी दूसरे वाले अड़ी वाले के पास, तो हमने 3 उंगली काटा है, मगर अभी तक ये मसला चल रहा है। कोई क्या बताते हैं, कोई क्या बताते हैं। गवर्नमेंट को अपील है कि थोड़ा जो है गरीब लोगों का थोड़ा ध्यान रखे। अभी हम आए, शुगर का मरीज़ है, शुगर का हमने एक दफ़ा जो है ना उंगली बोले काटो, और हमने उंगली काट दिया है। फिर दूसरे हफ्ते में आया, फिर दूसरा उंगली काटा है। जब तीसरे हफ्ते में आया तो तीसरे हफ्ते में तीसरा उंगली काट दिया। अभी तक हमारे ये मरीज़ पड़ा है, अभी तक समझो जाते हैं और बाहर से दवाई लाते हैं। अभी हमारे वश में बाहर है, हम नहीं कर सकते ज़्यादा दवाई। अब गवर्नमेंट वाले मेरे को दवाई अंदर से दे ही नहीं रहे, और बाहर से हमारे गुंजाइश नहीं कर, मकान किराए का, और हम होटल में काम कर रहे हैं। अब गुंजाइश नहीं है। अभी आया डॉक्टर ने लिख दिया दवाई, हमने बाहर के लेंगे बस। ये अल्लाह वो उसको जो है ना मेहरबानी करे, ऊपर वाले के गरीब लोगों को सुने और थोड़ा तवज्जो दे, थोड़ा जो है गरीब आवाम का सुने। जी, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि पिम्स हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ और उनके लवाहिकीन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमने यहाँ के डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा नज़र आए। अपने मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट को प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।